नमस्कार। भारत में इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 7 चरणों में चुनाव होना है। उससे पहले कई ऐसी खबरें आ रही हैं जिसको देखकर काफी एक सनसनी सी फैली हुई है। गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर एक खबर आई है। इसको मारने की कोशिश की गई, ऐसा कहना है। वॉशिंगटन पोस्ट एक अखबार है अमेरिका का, उसमें एक खबर छपी है जिसमें कहा गया है कि रॉ के एक अधिकारी विक्रम यादव को इसके लिए यूज किया गया मारने के लिए, और कुछ कोड वर्डों में आदान प्रदान भी हुआ। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए मैंने सोचा कि सूद साहब से बेहतर कौन बता सकता है, क्योंकि सूद साहब खुद भी रॉ का हिस्सा रहे हैं लंबे समय तक। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये जो खबर आई है गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर, वॉशिंगटन पोस्ट में ये खबर छपी है। इसमें विक्रम यादव नाम के एक अधिकारी का नाम लिया जा रहा है। निखिल गुप्ता के इस्तेमाल की बात भी की जा रही है। और निखिल गुप्ता का पहले भी आपने सुना होगा कि एक बार इसका नाम आया था। जी जी। ये सर क्या है आखिर, ये जो इस वक्त मैं तो इसको भारत में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसको जोड़ के देख रहा हूँ, ये हो क्या रहा है? देखिए, यूएस तो बहुत देर से इंडिया के पीछे पड़ा है। जब से पीएम मोदी की प्रोमिनेंस हुई है, इलेक्शन होने की बात हुई है, तब से पन्नू को लेकर के पड़े। पन्नू कौन है? पन्नू सीआईए का एजेंट है और इसीलिए यूएस को उसकी चिंता है। क्या पन्नू मर गया? क्या पन्नू को मार दिया गया? क्या पन्नू के ऊपर कोई अटेम्प्ट हुई? कुछ नहीं हुआ। ना पन्नू मरा, ना पन्नू के ऊपर कोई अटेम्प्ट हुई, ना कोई ऐसी इंसिडेंट हुई कि कोई आदमी वहां बैठा है। एक आदमी बैठा है चेकोस्लोवाकिया के अंदर या चेक के अंदर, वहां पे उसका नाम दिया जा रहा है निखिल गुप्ता का, कि वो मारने के लिए पैसे दे रहा है। क्या इस तरीके से एजेंसियां काम करती हैं? क्या ऐसे काम किया जाता है? क्या ऐसे पाकिस्तान के अंदर लोगों को मिटा दिया गया? क्या ऐसे यूएस की एजेंसी काम करती है? फिर कौन है वाशिंगटन पोस्ट? वाशिंगटन पोस्ट के अंदर चाइना फंडिंग करता है। जितना भी यूएस का मीडिया है उसके अंदर चाइना की फंडिंग है, और चाइना जहां भी चाहे जो भी चाहे आर्टिकल निकाल सकता है। और इवन सीआईए इंडिया को टारगेट करता है। यूएस को इंडिया का दोस्त नहीं है। अगर यूएस इंडिया का दोस्त है, इंडिया को उसको जरूरत है, उसका एम्बेसडर हमारे फेवर में बात करता है, तो यहाँ पे सीआईए बैठी है जो इंडिया के खिलाफ एजेंडा लेके चलती है, और एजेंडे के अंदर वो सारे कम्युनिस्टों को यूज करती है। फोर्ड फाउंडेशन सीआईए की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बहुत से लोगों को फंडिंग देती है। तभी तो जब केजरीवाल को अरेस्ट किया गया तो यूएस को मिर्ची लग गई, और यूएस ने एक स्टेटमेंट दे दी। किसके कहने पे दे दी? सीआईए के कहने पे दे दी कि केजरीवाल को क्यों अरेस्ट किया गया, वहां पे जस्टिस होना चाहिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जेल में रखा है, कोई हाई कोर्ट ने जेल में रखा है, कोई मोदी ने जेल में नहीं रखा केजरीवाल को। केजरीवाल के खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं। तो यूएस केजरीवाल को यूज कर रहा था, वो चाह रहा था कि जहाँ पे जब इलेक्शन होते 2014 में, कि केजरीवाल को सपोर्ट मिले और केजरीवाल दिल्ली में बैठ करके मोदी को तंग करे, इंडिया को परेशान करे। वही केजरीवाल कर रहा था। और इस टाइम पे फिर वाशिंगटन पोस्ट के अंदर खबर आ गई। वाशिंगटन पोस्ट के अंदर खबर की कोई बुक्कत नहीं है। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे सामंत गोयल का नाम आया, जब ये इंसिडेंट स्टार्ट हुई थी तो सामंत गोयल रॉ के चीफ थे, या वो निकल चुके थे रॉ की पोस्ट से, चीफ की पोस्ट से। नेक्स्ट आदमी आ गए थे। मुझे नहीं पता कि ये कब की बात कर रहे हैं क्या उनके लास्ट डिस की बात कर रहे हैं। और रॉ के चीफ के ऊपर या इंटेलिजेंस के चीफ के ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिया जाता। कोई उनको प्रेशराइज नहीं कर सकता, ना गवर्नमेंट प्रेशराइज कर सकती है। वो काम करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन उनके ऊपर गवर्नमेंट प्रेशर नहीं डाल सकती कि आप इसको मारो, आप उसको मारो। ये रॉ का एजेंडा नहीं है। और यूएस जिस तरीके से एलिगेशन लगा रहा है कि किसी यादव का नाम ले दिया, हो सकता है कि कोई यादव नाम का आदमी वहां पे पोस्टेड हो मिशन के अंदर, और उसकी नॉलेज अमेरिकन इंटेलिजेंस को भी है। लेकिन अमेरिका की क्या औकात है किसी पे उंगली उठाने की? अमेरिका ने कितने लोगों को मारा है? सद्दाम हुसैन को इराक के अंदर मार दिया, उनके प्रेसिडेंट को मार दिया, कर्नल गद्दाफी को लीबिया के अंदर मार दिया। और अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया के अंदर लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर किसने किया? लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर किया था सीआईए ने। और ये बात किसने कही है? उस टाइम पे जो सीआईए के नंबर 2 थे, रॉबर्ट क्राउली ने कहा था कि हमने इसलिए मारा लाल बहादुर शास्त्री को कि लाल बहादुर शास्त्री इंडिया को न्यूक्लियर बनाना चाहते थे, न्यूक्लियर बम बनाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि हमने होमी बाबा को ही मारा। लाल बहादुर शास्त्री को जब यहाँ पीस टॉक चल रही थी रशिया के अंदर, तब मारा गया। किसी पाकिस्तानी ने जो उनके साथ बातचीत कर रहा था, उसने उनको जहर दे दी और उनका वहीं पे कत्ल हो गया, क्योंकि उस टाइम पे सीसीटीवी कैमरास ही हुआ करते थे। और दूसरी तरफ होमी भाभा को कब मारा? होमी भाभा को इन्होंने मारा एक प्लेन के अंदर, प्लेन में जा रहे थे,
और प्लेन को 10 जनवरी 1966 में फ्रांस के एक माउंट ब्लैंक के ऊपर प्लेन को उड़ा दिया, उसके अंदर बम रख दिया था सीआईए ने, 110 आदमियों को साथ में उड़ा दिया था सीआईए ने। ये सारी बात कबूल की है रॉबर्ट क्राउली ने, और उन्होंने अपने कबूल किया है जॉर्ज ग्रेगरी डगलस हैं, जो उनसे इंटरव्यू ले रहे थे, किताब लिख रहे थे, उस पे सारा कुछ कहा हुआ है। तो जो आप चोर है, दूसरों के ऊपर कैसे एलिगेशन लगा सकता है? फिर इंडिया ने तो कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया ने इनको साथ में कोई मर्डर किया हो, इंडिया ने अभी तक तो जिंदा है वो, कोई पन्नू मरा तो नहीं है। और केजरीवाल का क्या हुआ? केजरीवाल तो जेल में बैठा करप्शन चार्जेस के ऊपर, और पन्नू को क्यों इन्होंने अपने सीआईए ने अपने एजेंडे के ऊपर रखा, क्यों उसको एजेंट बना के रखा है? क्योंकि पन्नू के थ्रू वो इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं इंडिया को, इसीलिए पन्नू को सीआईए ने अपने रोल्स पे रखा हुआ। इसी तरीके से निज्जर को कनाडा अपने रोल्स पे रखा था, इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए, इंडिया को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए। यहां तक नहीं रुके, 1971 के दिसंबर 30 को या 31 को होमी भाभा नहीं, एक और इंडिया का साइंटिस्ट था जिसको मार दिया गया केरला के अंदर, केरला के बीच में था वो भी न्यूक्लियर बनाना चाहता था इंडिया के लिए। और ये नहीं है, इंडिया के कई सौ साइंटिस्ट मिसिंग हैं, और सबके ऊपर कहा जाता है कि इनको सीआईए ने मरवाया। वो सबके सब न्यूक्लियर प्रोग्राम से इंडिया के लिए काम करते थे। तो ये जो बात कर रहा है वाशिंगटन पोस्ट, यूएस को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे अपने दोस्तों को टारगेट करते हैं। क्या रशिया ने कभी हमको टारगेट किया? क्या रशिया ने हमको तंग किया? ये यूएस वही कंट्री है जिसने 7th फ्लीट भेज दी थी इंडिया के खिलाफ 1971 वॉर के अंदर, और आज वो इंडिया की मदद चाहता है चाइना को काउंटर करने के लिए। एक तरफ इंडिया की मदद चाहता है, दूसरी तरफ इंडिया को टारगेट करता है। तो क्या उम्मीद करता है इंडिया के साथ? इलेक्शन होने दीजिए, इस तरफ डिस्टर्ब करना चाहते हैं मोदी को, इलेक्शन को ये यहाँ पे गड़बड़ करना चाहते हैं इलेक्शन के अंदर, कि पीएम मोदी इतनी अच्छी पावर में ना आए। क्योंकि अगर पीएम मोदी पावर में आएगा तो पीएम मोदी के बहुत से एजेंडे हैं जो उन्होंने पूरे करने हैं, और यूएस ये नहीं चाहता कि इंडिया पावरफुल हो, इसलिए इंडिया को टारगेट करता है बार बार। और पन्नू क्या है? इनका एजेंट है। एजेंट क्या होता है? देखिए, एक तो लोग काम करते हैं, जैसे इंटेलिजेंस में काम करते हैं, जैसे मेरे से बात कर दीजिए, मैंने इंटेलिजेंस में काम किया। एजेंट वो होता है जिसको हम पैसा देकर रिक्रूट करते हैं, उनसे खबर लेते हैं, उनसे काम कराते हैं। तो पन्नू से इनको क्या काम है? पन्नू से इनको काम है कि इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंसेस करना, इंडिया को टारगेट करना, इंडिया को कमजोर करना, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जिसको मदद चाहिए उसको डिस्टर्ब करना। ये एजेंडा है सीआईए का, ये एजेंडा है यूएस का। और इलेक्शन टाइम में फिर ये इलेक्शन का टाइम है, और सब बिल्कुल। और देखिए अब नहीं, मैं यही कह रहा था कि बहुत से लोग हैं जिनका उन्होंने मर्डर किया या जिनको ट्रैप किया। रॉ के कुछ लोगों को भी यूएस ने ट्रैप किया, सीआईए ने ट्रैप किया था, और उस टाइम पे गवर्नमेंट कमजोर थी। एक रविंदर सिंह थे जिनको सीआईए ने ट्रैप कर लिया था, और उस टाइम की गवर्नमेंट बैठी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थे। उनके एनएसए पे प्रेशर डाल के उन्होंने रविंदर सिंह को अपनी कंट्री में भगवा लिया कि इसको छोड़ दो, नहीं तो हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे। तब इंडिया ने उसको छोड़ा। और एक और आईबी के ऑफिस है रतन सहगल, वो भी सीआईए के कांटेक्ट में आए थे, पूरी खबर थी उनके बारे में भी। लेकिन उस टाइम पे सोनिया गांधी ने उनको छुड़वा लिया और उसके बाद यूएस भाग गए। तो यूएस इंडिया के खिलाफ हमेशा एक साजिश रचता रहा, इंडिया को डिस्टर्ब करता रहा। और सर, ये जितने वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, जितने भी ये जो अल जजीरा, ये जितने भी हैं, सब ये बिके हुए हैं। और ये जो बिल्कुल ये सीआईए के लिए काम करते हैं, ये चाइना के लिए काम करते हैं, उनकी फंडिंग है सर। ये इसमें रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में कहा गया है कि विक्रम यादव और निखिल गुप्ता के बीच कई संदेशों का आदान प्रदान हुआ, जिसमें उन्होंने पन्नू को मारने का प्लान तैयार किया था। प्लान के दौरान वो एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जिसके बारे में माना जाता है कि वो ड्रग और हथियारों का डीलर था। हालांकि बाद में वो व्यक्ति अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मुखबिर निकला। प्लान आगे बढ़ता गया, और यादव ने यह भी कहा है, मतलब उससे ये वॉशिंगटन पोस्ट में है कि उसने कबूला है, यादव ने ये कहा गया है, मतलब यादव ने कहा कि पन्नू के बाद और भी टारगेट हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि तत्कालीन रॉ चीफ सामंत गोयल ने इस ऑपरेशन को मंजूरी दी थी। और जो ये विक्रम यादव है सर, इसके बारे में कहा गया ये सीआरपीएफ में था, और इसको जूनियर ऑफिसर के पद पर रॉ में रिक्रूट किया गया। देखिए, ऐसा है कि ये बेसिकली बेतुकी बातें करते हैं सीआईए वाले, इनको शर्म भी नहीं आती क्या ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये वही हैं कि जो पूरी की पूरी हेलीकॉप्टर लेकर के उसामा बिन लादेन को उठाने के लिए अंदर घुस गए थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान इनका अपना बच्चा था, और पाकिस्तान उनको पाल रहा था, उसामा बिन लादेन को। अब ये 5i की बात करते हैं। 5i क्या है? टोटल फेलियर है।
और यूएस इस टाइम पे खुद बटा हुआ है। देखिए यूएस की गलतियों की वजह से आज यूएस को कोई पसंद नहीं करता वर्ल्ड के अंदर। यूएई और सऊदी अरेबिया वो डी-डॉलराइजेशन करना चाहते हैं, यानी कि अपना जो बिजनेस है वो चाइना के युआन में करना चाहते हैं, इंडिया से रुपये के अंदर डील करना चाहते हैं, रशिया के साथ डील करना चाहते हैं, लेकिन अपनी जो ऑयल है उसको डॉलर में बेचना नहीं चाहते यूएस की गलत पॉलिसी की वजह से। और इसी तरीके से इन्होंने रशिया यूक्रेन वार करा दिया और इसी तरीके से इंडिया भी इनसे दूर जाना चाहता है। हमको इनकी जरूरत है, इनको हमारी जरूरत है, उसके बावजूद हमको टारगेट करते हैं। फिर दूसरी बात है कि यूरोप इनसे अलग हो रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि यूएस हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो हमको उससे दूर रहना होगा, हमें अपनी सिक्योरिटी तैयार करनी होगी, कुछ साल लग जाएंगे इसको हमें, लेकिन हम कब तक यूएस पे डिपेंड रहेंगे, कब तक उसको पैसा देते रहेंगे अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो फ्रांस भी चाहता है कि यूएस से दूर जाए और साथ में फ्रांस चाहता है तो यूरोप भी चाहता है। और इसी तरीके से आपके साउथ कोरिया और जापान, वो भी उनकी भी सिक्योरिटी यूएस देखता है और वो भी अब यूएस से दूर जाकर के अपनी सिक्योरिटी खुद देखना चाहते हैं, अपने कंट्री के अंदर अपने आर्म्स डेवलप करना चाहते हैं। इंडिया तो अपने आर्म्स डेवलप कर ही रहा है, क्योंकि इंडिया हमेशा तो रशिया पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। जैसे रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, तो इंडिया भी अपनी कंट्री के अंदर बहुत सी चीजों का मैन्युफैक्चर कर रहा है। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है। तो यूएस की जो गलत पॉलिसी की वजह से यूएस वर्ल्ड से बाहर होता जा रहा है और इसलिए यूएस के अंदर डिस्टर्बेंसेस हो रही है। यूएस अपनी कंट्री को संभाल नहीं पा रहा, ना तो उसकी फॉरेन पॉलिसी है, ना उसकी कोई डिफेंस पॉलिसी है, सिर्फ लोगों को धमकाने का काम है उसका। और कब तक धमकाता रहेगा हमको, कब तक हम उस पर डिपेंडेंट रहेंगे। तो इंडिया तो वैसे भी यूएस के कब्जे में नहीं है। यूएस चाहता है कि इंडिया उसके पैर में लेट जाए, उससे घुटनों पे सामने घुटने टेक दे। वो इंडिया करता नहीं है, तो कभी पन्नू का इशू, कभी निज्जर का इशू उठाते रहो, क्या फर्क पड़ता है हमको। हमारी गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी, हम सब इशू डील कर लेंगे और पीएम मोदी आ जाएंगे पावर में, थर्ड टेन्योर के अंदर अच्छे मेजोरिटी से आएंगे, तो हम अपने पैरों पे खड़े होकर के अपना काम खुद करेंगे। इनके ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे किसी चीज के लिए। और कभी पन्नू का इशू, कभी निज्जर का इशू, कभी निखिल गुप्ता का इशू। ये चुनाव के दौरान एक ये जो ना टूल किट का हिस्सा है, ये जो भारत में बैठे हुए जो स्टूजेस है सीआईए के, आईएसआई के, ये कहीं ना कहीं ये लोग बहुत बड़े मददगार हैं। और ये वॉशिंगटन पोस्ट में सर यहाँ के जो कुछ लोग हैं जो रेगुलर आर्टिकल लिखते हैं, जो एंटी इंडिया लॉबी का हिस्सा है। देखिए एक्चुअली कुछ इंडियन जर्नलिस्ट है जो वहां पे भी काम करते हैं और वो भी पकड़े गए यहाँ पे। और वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम को चाइना बहुत ज्यादा फंडिंग देता है और वो यूएस के कंट्रोल में नहीं है इतना जितना चाइना के कंट्रोल में है। और यूएस अपने आप को बर्बाद कर रहा है, कोई उसको बर्बाद नहीं करता। जैसे कांग्रेस ने खुद बर्बादी की अपनी, उसी तरह यूएस अपनी बर्बादी खुद कर रहा है, अपनी बर्बादी का चैप्टर खुद लिख रहा है। वैसे भी इनको कह दिया था एस जयशंकर ने कि आप हमारे यहाँ पे इशू उठाओगे तो हम भी आपके यहाँ पे इशू उठा लेंगे। हमारे पास भी बहुत से इशूज हैं, हमारे भी बहुत से लोगों ने कोई इन्होंने खरीद के ले गए हैं, बहुत से लोगों अपनी कंट्री के अंदर ले गए हैं जो इनकी जासूसी करते थे। और अब पन्नू की बात करते हैं, पन्नू इनका जासूस तो अपनी कंट्री के अंदर संभालो। क्यों पन्नू से जासूसी कराते हो, किसकी जासूसी करा रहे हो? इंडिया की जासूसी करा रहे हो, इंडिया के खिलाफ, जिसको आप अपना दोस्त कहते हो। कभी हमको रशिया ने तो ऐसी धमकी नहीं दी, रशिया ने तो कभी ऐसा परेशान नहीं किया जैसे आप पन्नू को लेकर के करते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इनका परवाह नहीं करती, इनको ध्यान नहीं देती। वाशिंगटन पोस्ट में आ गया आर्टिकल, लिखते रहो आर्टिकल, बात करोगे तो जवाब दे देंगे तुमको, ये छपते रहते हैं। इनकी इन अखबारों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, कोई क्रेडिबल अखबार नहीं है सर। ये सब बिका हुआ है, ये सब बिल्कुल ये टूल किट का हिस्सा है। और ये जो प्रोपेगेंडा है ये लगातार भारत के खिलाफ हो रहा है। और अभी चुनाव है, चुनाव के दौरान अभी हो रहा है, अब 7 चरणों में है, तो हो सकता है कुछ कल 2-4 दिन बाद कुछ और खबर आ जाए, आती रहेगी, देखते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत, नमस्कार।